सुबह के इस पहले बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली में दिल्ली वासियों को चैन नहीं है, कोई ना कोई परेशानी उन्हें अपनी आगोश में ले ही लेती है। दिल्ली की सब्जी मंडियों में हड़ताल है, सरकार अपने रुख पर कायम है और व्यापारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। माना जा रहा है कि दोनों पक्षों में जो गतिरोध बना है, अगर जल्द खत्म नहीं हुआ तो फल सब्जियों की कीमतें बढ़ने लगेंगी और आम आदमी दिल्ली का एक बार फिर से ठगा हुआ महसूस करेगा और सब्जी उसे महंगी खरीदनी पड़ेगी। ये करके गए, ये क्यों करके गए, मैं पूछना चाहता हूं सभी से। साथियों, ये अंदर की बातें होती हैं। टोपी पहनने की कला आम आदमी की सरकार से सीखकर दिल्ली की मंडी के व्यापारियों ने भी टोपी पहन ली। बस रंग उसका काला चुन लिया और ऊपर लिखवाया मंडी बंद। बस समझ लीजिए दिलवालों के शहर की थाली पर फल और सब्जियों के लाले पड़ने वाले हैं। आढ़ती कह रहे हैं ये सारी मुसीबतें आपकी ही दी हुई हैं। इससे हमारे व्यापार का नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। आम जनता को ताजी सब्जी और फ्रूट नहीं मिल पा रहा, हमें दुख है, लेकिन सरकार सो रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतनी दिनों से हम 15 दिन से चैम्बर के साथ, प्रयास मंत्रियों के साथ और अफसरों से मिलते रहे, कोई सुनवाई नहीं। उन्होंने सीधी सी एक ही उंगली दिखाई, हम एस्मा लगा देंगे। ये गैर कानूनी है, हड़ताल धरने उनके लिए जायज है, हमारे लिए सब नाजायज है। आजादपुर मंडी के भीतर सन्नाटा है और बाहर व्यापारियों की मंडी सज गई है। जुबान से फल सब्जियों के बदले इनकलाबी बोल निकल रहे हैं। व्यापारी पूछ भी रहे हैं कि आप बात बात पर धरना दो तो आंदोलन, हम धरना दें तो नाइंसाफी। मंडी के व्यापारियों का कहना है कि 6% के सरचार्ज लगाने के फैसले की वापसी के बगैर मंडी नहीं सजेगी, वो भी लिखित आश्वासन देना होगा कि सरकार हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मूव करे या एक्ट में अमेंडमेंट करे। ये दो ही रास्ते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सरकार आकर के जब तक यहाँ पर मंडी में नहीं आकर के हमें आश्वासन लिखित रूप में देगी, हम हड़ताल बंद नहीं करेंगे। सरकार भी तन गई है, फरमान सुना दिया है कि अगर फल सब्जियों की आमद बंद हुई तो व्यापारियों की दूसरी तरह से खातिरदारी की जाएगी। दिल्ली सरकार ने हड़ताली व्यापारियों के खिलाफ एस्मा लगा दिया है। अगर यहाँ ये व्यापारी किसी ट्रक को रोकेंगे या किसी ट्रक को काम नहीं करने देंगे तो हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। कोई भी सामान अगर यहाँ आएगा और उसको रोका जाएगा तो हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने अभी एस्मा लगा देंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि उसकी मंजूरी हमने एलजी साहब से ले रखी है और थोड़ी देर में उसको इन्वोक कर देंगे। और उसके बाद अगर कोई डिस्टर्ब करेगा सर्विसेज में तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। व्यापारी और सरकार की लड़ाई में आम आदमी पिस रहा है, उसकी मुसीबतें कम नहीं हो रही। हड़ताल होते तो सफ़र तो हम लोग ही करते हैं, जो मिडिल क्लास वाले हैं, अमीरों को तो फर्क नहीं पड़ता, ले गए पैसे और सब कुछ हो गया। हमारे लिए प्रॉब्लम है। आम आदमी ने ये सोच रहा कि हमारे घर में बत्ती सस्ती होए, किराया कम होए, तो किराया तो वही आ रहा है और ज़्यादा आ रहा है पहले से। ये आम आदमी पार्टी जो तो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि पिछले से भी गिरी हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि न पानी की व्यवस्था न बिजली की व्यवस्था, आम आदमी तो वैसे ही रहेगा, सरकार कोई भी है। पहले से बिजली पानी का बवाल चल रहा है और अब खाने की प्लेट पर आफत आने वाली है। फल और सब्जियों के दाम कम करने के लिए व्यापारियों से 6% कमीशन वसूल करने का फैसला फसाद की जड़ बन गया है। महंगाई का ट्रिपल अटैक झेल रही जनता के सामने इस हड़ताल के बाद सबसे बड़ा डर सब्जियों के दाम बढ़ने का है, क्योंकि अगर इस हड़ताल का सरकार और कारोबारियों ने जल्द रास्ता नहीं निकाला तो सब्जियों के दाम बढ़ने की उम्मीद है, जिससे महंगाई की मार झेल रही जनता पर एक और बोझ पड़ जाएगा।